क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज 6.5 चेक कर रहे थे हम, वो आपको पता कितना लेंथी है। और आज हम उसका फाइनल पार्ट लेके आ गए हैं। बाकी सभी बेसिक्स और सभी एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, जो कि किस फॉर्म में, राइट सर्कुलर में है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, जिसका जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है। इससे पहले वाला जब हम क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या गिवन था, सरफेस एरिया गिवन था। और इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है, गिवन अ वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, हमें कैन के डायमेंशन फाइंड करनी है, विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, ठीक है, और वॉल्यूम हमें गिवन है। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है, यानी कि हमें किसको गिवन मिनिमम शो करना है, इसके सरफेस एरिया को, कैन के, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल के। ठीक है, ये चीज़ पता चल रही होगी। सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर मार्क कर रहे हैं हम, 21 है। एक हम बना लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर पता है ना, जो एकदम सीधा होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एकदम रेडियस और उसकी हाइट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सपोज करते हैं इसकी हाइट h है और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, r है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, r है। ये मेरा क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम मान लेते हैं लेट जो वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम इस कैपिटल V एंड जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, एंड टोटल सरफेस एरिया उसे हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। क्लियर। सिंस देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है कि जो वॉल्यूम है वो 100 है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है बोले तो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर H। ये रेडियस और ये हाइट। ठीक है, सो अगर यहाँ से H निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, H अपॉन में क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ऑल्सो देखो सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया को हमें मिनिमम दिखाना है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, तो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, और नीचे से एक सर्कल होता है, ऊपर से एक सर्कल होता है, 2 सर्कल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये सब क्लास 10th 9th में पढ़ा है आपने, ये तो पता ही होगा आपको। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैंने पहले भी बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा होगा कि हमें वेरिएबल को एक ही टर्म में लाना होता है। यहाँ r है, h है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस h को हटाएंगे, h की जगह पर ये रख देंगे। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये तो 2 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो इसको पहले लिख लेते हैं हम, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 अपॉन आर एच। अब जो यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच रहा है वो आर के बच रहा है, जो कि सिंगल है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल आर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, इसे थर्ड मान लेते हैं। अब हमें करना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के। डिफ्रेंशिएशन सबको आता होगा, आई होप सभी को आता होगा। तो यहाँ पर डी एच अपॉन डी आर। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है ना भाई, इस वीडियो को गलती से भी मत देखना, सीधी सी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर डेरिवेटिव ही नहीं आता तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहाँ से सीख पाओगे आप, है ना। पहले डेरिवेशन सीखो, अगर नहीं आता है तो तब जाके इसको कंटिन्यू करना। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर स्क्वायर का 2r होगा, और ये 2 पाई कांस्टेंट है,
टू 1/r का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के 1/r²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 4πr माइनस के 200/r²। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो इसको मैंने और एक बार डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो यहाँ से 4πr का डेरिवेटिव 1। ठीक है, 200 और 1/r² का डेरिवेटिव होता है 1/। देखो r² का डेरिवेटिव क्या होगा, और 2 आ जाएगा सामने। देखो r² है ना, यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, माइनस का 2 सामने आएगा और ये आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जब डबल डेरिवेटिव आप करोगे तो यहाँ से आपको 4π मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 400/r³। ठीक है, ये चीज़ मिलेगी आपको डबल डेरिवेटिव में। तो ये प्रोसीजर है, हर एक क्वेश्चन का करने का यही प्रोसीजर है मैक्सिमम मिनिमम में, है ना, आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखी होगी। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है ना उसको 0 के इक्वल रखते हैं। हमारा सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, देखो ये चीज़ 4πr। ठीक है, 200/r², इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। नेगेटिव का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो r³ इसको आ जाएगा 50/π। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/π का क्यूब रूट। ये मेरे को r मिला, ये मेरे को क्या मिला, r मिला। ठीक है, एट r = 50/π की पावर 1/3। r तो मेरे को मिल चुका है। अब ये जो फंक्शन है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बताए रखा है हमें कि क्या लाना है। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि फंक्शन को मिनिमम लाना है। अगर फंक्शन मिनिमम हमें लाना है तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है उसे पॉजिटिव आना पड़ेगा, और पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। देखो डबल डेरिवेटिव हमारे के पास क्या था, ये था 4π, एक कांस्टेंट टर्म है, c + r³। ये था, r की वैल्यू रखो यहाँ पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाना है पूरा, क्लियरली पता चला ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सो फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। सीधी सी बात है, पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव यानी कि मिनिमम है, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम होता। और यही क्वेश्चन में हमें क्या करना था, शो करना था कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम तो हमने दिखा दिया। अब अगर आपको, हमें रेडियस पता चल चुकी है, अगर आपको हाइट भी निकालनी है, सिंस हाइट हमारे पास क्या था, देखो ये था। हाइट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो रेडियस हमारे पास कितना है, 50/π की 1/3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इनटू में 2 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 50, यहाँ पे पाई, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 की पावर 2/3 और अपॉन पाई की पावर 2/3। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 50/π की पावर 1/3। ठीक है, आराम से होगा। इसको जब आप पावर्स को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई होप किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम आसान था, एकदम इजी था। ठीक, ये क्वेश्चन आराम से हो गया, यही करना था हमें। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक, 22 हमसे क्या बोल रहे हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर
इज़ टू बी कट इनटू टू पीसेस। हमारे पास एक लंबी वायर है जिसकी लंबाई 28 मीटर है, जिसे हमें दो पीस में कट करना है। वंस ऑफ द पीसेस इज़ टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस से हमें तो स्क्वायर बनाना है, एंड द अदर इनटू अ सर्कल, ठीक है, और दूसरे से हमें सर्कल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज़ मिनिमम। तो जो कंबाइंड एरिया हो दोनों का वो क्या हो, what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। combined area, हमें combined area को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, और दोनों तारों की सेपरेट लेंथ भी पता करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर करने का एक जैसा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन का मूड अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन का सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। कह रहे हमारे पास ना एक वायर थी, ये एक लंबी वायर है, तार का टुकड़ा, इसे हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये तार का सेकंड पार्ट है। सपोज़ करो ये पहला पार्ट है और इस तार का सेकंड पार्ट है। फिर बोल रहे हैं कि इस तार से एक बनाते हो आप स्क्वायर, ठीक है, और एक इस तार से आप बनाते हो एक सर्कल, ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। और इनका जो कंबाइंड एरिया है उसको आपको दिखाना है क्वेश्चन में मिनिमम। उसको आपको क्या दिखाना है क्वेश्चन में, तो टोटल हमारे पास वायर थी वो कितनी लेंथ की थी, 28 मीटर लेंथ की थी ये वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, लेट फर्स्ट वायर, जो पहली वायर काटेगी उसकी लेंथ कितनी है, x है। लेट फर्स्ट वायर लेंथ इज़ x मीटर, मतलब ये वाली जो है वो x मीटर है। तो ये वाली कितनी होगी, टोटल 28 की थी, x मीटर की काट ली गई है, तो ये क्या होगी 28 माइनस x मीटर, दूसरी वाले की लेंथ ऑफ सेकंड वायर। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट वायर से क्या बोला था कि ये सर्कल बना था, सेकंड वायर से स्क्वायर बना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा था, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो अगर देखो, अगर आपको रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, x है, क्योंकि इतनी वायर से पूरा ये सर्कल बना है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल आप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला होता है सर्कल का, किसी भी सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मेरा क्या x है और अपॉन में 2 पाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस किसका, सर्कल का, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि एरिया निकालना है ना, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसका रेडियस चाहिए, इसका एरिया निकालना है तो इसको आपको साइड चाहिए, ठीक है। और साइड ऑफ स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है पेरीमीटर अपॉन 4। तो इसका पेरीमीटर कितना है, देखो टोटल इसी वायर से ये सर्कल स्क्वायर बना है, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है 28 माइनस एक्स अपॉन 4। ये मेरा साइड है, ठीक है, साइड ए बोल देता हूँ उसको मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल एरिया ए वो क्या होगा, इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज़ है दिस इंटू दिस, 28 माइनस एक्स इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है x बाई 2 पाई,
ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ से आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल, सो ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आराम से हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, ये इस ए को मैं कुछ नाम देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन एक्स के टर्म में आ रहा है तो मैं इसे लेट एफ एक्स बोल देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, क्योंकि वेरिएबल मेरा एक्स है, एक्स के टर्म में सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ओके, सो ये एक्स है, सिंगल वेरिएबल में लाई कर रहा है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो सिंगल डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया। ठीक है, 1/16 कांस्टेंट है, पहले क्या सॉल्व होती है? पावर एन एक्स एन माइनस 1 और 28 का 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1/4 पाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x, 2 8 ज़म, सो यहाँ से आ गया नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो x माइनस के 28/8 ये हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा एक्स अपॉन पाई। ठीक है, ये एफ डैश एक्स आया अपन का। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? किसी को नहीं होगी यहाँ तक दिक्कत? ओके, एफ डैश हो गया। अब मेरे को फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा बताने के लिए, चेक करने के लिए मेरे को डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो लगे हाथ वो भी कर दे रहे हैं। डबल डेरिवेटिव 1/8 कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/पाई कांस्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से देखो 1/8 पॉजिटिव, 1/पाई पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इज मिनिमा। फंक्शन मेरा क्या आ गया? मिनिमा आ गया। ठीक, अब हमें वायर की लेंथ भी निकालनी है, और आपको पता है सिंस चेक करते हैं जब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपको करना ही करना है हर बार। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो सिंगल डेरिवेटिव टर्म होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इस वाले टर्म को मेरे को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक, यही काम करते हैं अब हम। सो देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? अब देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो देखो यहाँ से हमें एलसीएम मिल जाएगा 8 पाई। ठीक है, यहाँ से मेरे को एलसीएम मिल जाएगा 8 पाई, सो यहाँ से हो जाएगा पाई एक्स माइनस के 28 पाई प्लस 8x इंटू 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा पाई प्लस 8 माइनस के 28 पाई अपॉन 8 पाई। इसके अपॉन 1 लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का, और ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, क्या आ गया? 28 पाई अपॉन पाई प्लस 8। ठीक है, ये आ गया आराम से। तो पहला पीस इतने लेंथ का होगा, एक आंसर तो ये आ गया फर्स्ट पीस ये, यानी कि एक्स आपका क्या था? एक्स आपका फर्स्ट वायर लेंथ, यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट वायर लेंथ ये होगा, एंड सेकंड वायर लेंथ भी आपको निकालना था। देयरफॉर सेकंड वायर लेंथ हमारे पास क्या थी? एक्स नहीं 28 माइनस एक्स, तो 28 और एक्स हमारे पास क्या है? 28 पाई बाई दिस। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 28 पाई। ठीक है, और 8 8 64। ठीक है, सही कर रहा हूँ कि नहीं? 8 8 64, 80 लगा 6,
8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक है, सो देखो इससे ये कैंसिल, 226 अपॉन पाई प्लस 8 ये आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कहीं हमसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? देखो प्रोसीजर मैंने तो बिल्कुल सही बताया, और हो सकता है कभी मैं बताने मेरे पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सटीक होता है मेरा। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, तो अगर आप वो पकड़ते हो मिस्टेक को, या मेरे से कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, तो उस मिस्टेक्स को आप सही कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी इशू की बात नहीं है। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट गलत बताता हूँ या कोई चीज़ गलत बताता हूँ जो कि होती नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ, तो वो गलत हुआ मेरे से। अगर बाय द वे किसी कैलकुलेशन में मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, प्लस का माइनस हो गया, उस हिसाब से थोड़ा आंसर थोड़ा इधर से उधर हो गया, तो वो मिस्टेक्स तो आप पकड़ लोगे और आराम से वो से आप खुद भी सुधार सकते हो, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। अगर मेरे से गलती हुई है तो आई एम सॉरी, बट आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो कि अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23, 4, 24, 25, 26 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये सारे के क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछा सकते हैं, सबसे बड़े मार्क्स में। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि एक स्फीयर के अंदर, है ना, एक स्फीयर के अंदर, ये मेरा स्फीयर है। ठीक, सो हमसे ये बोला गया, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कह रहे हैं एक जो आपका स्फीयर है, ठीक है, एक जो आपका स्फीयर है, उसके अंदर अगर आप एक सबसे बड़ा कोन बनाते हो, ये कोन है, ये हम मान लेते हैं ये रेडियस, ये सेंटर है। ठीक है, आई बस समझ में? सेंटर आप यहाँ रखो। ठीक है, ये है सेंटर, सपोज करो स्फीयर का, ये है स्फीयर का सेंटर, इसे मैं ओ बोल देता हूँ। सो देखो यहाँ से ले क्या बोला है, जो स्फीयर का जो रेडियस है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो क्वेश्चन में आर गिवन है, ये आर है। ठीक है, और यहाँ से इसको मीट करते हैं, तो ये जो है, ये रेडियस किसकी है? ये रेडियस है आपकी कोन की, ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखना, और मान लेते हैं कि जो हाइट है, कोन की हाइट है जो, वो h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है उसकी हाइट टोटल h है। ठीक है, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ x है, क्योंकि ये वाली लेंथ OX, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो चीज़ आप कर रहे हो उसको लेट करते रहो। लेट, सबसे पहले आपने खुद से क्या किया, OC को x माना। ठीक है, नाम दे दो, ये O है, ये C है, ये A है, ये Q है। ठीक है, इस पॉइंट को P बोल दिया, PQ है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको। और उसके बाद ये जो CQ है, ठीक है, ये जो CQ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने आपने क्या बोला, R बोला, छोटा वाला R। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? सो हाइट ऑफ द जो कोन है, हाइट ऑफ द कोन जो h आपने माना है, h किसकी इक्वल आ रहा है, x प्लस आर, दिस प्लस दिस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको प्रूफ क्या कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, टू बी प्रूव्ड। क्वेश्चन में क्या बोला था प्रूफ करने के लिए, कह रहे प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन किसके इक्वल प्रूफ करना है, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज़ आपको प्रूफ करके लानी है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो ये भैया ये तो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल आ रहे हैं, आर आ रहा है और एच आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोला है कि एक ही सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करोगे आप, एक ही सिंगल वेरिएबल पे लाने की पूरी कोशिश करोगे। सो देखो, या तो आर हो या तो एच हो। अगर मैं इसको इससे मेट करूँगा, अगर मैं इसको इससे मेट करूँगा तो ये भी तो क्या है, देखो भैया रेडियस है, ये भी मेरे पास क्या है आर है। ठीक है, सो आप चाहो तो सिंस इन ट्राइंगल ओ सी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो ये चीज़ जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं स्मॉल आर की स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आएगा। ठीक है, ओके, सिंस वॉल्यूम वी हमारे पास क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे ये रख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो कैपिटल आर आपको गिवन है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हुआ, रेडियस एक प्रॉपर लेंथ है, एक्स आपने खुद से लेट किया तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसने आपने उसको खुद से लेट किया है, एक्स को, स्मॉल आर को। ठीक है, तो चीज़ें उसी के हिसाब से आनी चाहिए। और एच के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स प्लस आर मेरा कांस्टेंट है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि एक्स मैंने खुद से लेट किया है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैंने एच के जगह पे भी वैल्यू रख दी क्या, एक्स प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसे मैं इक्वेशन नंबर, अभी स्टार्टिंग से माना नहीं है, इसको मैं 1 बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 बोलता हूँ और इसको मैं 3 बोलता हूँ। तो मेरा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब ये है, अब मेरे को वही प्रोसीजर करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव dv/dx होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डेरिवेटिव करेंगे। तो रूल लगेगा इसमें क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें रूल क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। सो पाई/3 बाहर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, प्लस है, अभी प्लस है, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो इसको अगर प्रॉपर देखा जाए, पाई/3, इसको जब अंदर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर, कट पिट के जो बचेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ 2xr माइनस के 3x स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ठीक है, अब देखो ना, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पर है कितना 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। सो अगर आप चाहोगे तो इसका फैक्टर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, फैक्टर। तो इसका जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करना आता है ना, इसका अगर आप फैक्टर बनाओगे तो देखो जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा r माइनस की 3x और दूसरा बनेगा r प्लस एक्स। ये दो फैक्टर बनेंगे आपके। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको फिर से यही मिल जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और माइनस करने पे 2, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो फैक्टर बन जाएंगे आराम से। ठीक है, ये जो जाके 2 ये फैक्टर बनेंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टेप को यही कर लेते हैं कि जो सिंगल डेरिवेटिव होता है ना उसको क्या रखते हैं 0 के इक्वल, यानी कि π/3 इंटू आर माइनस के 3x आर प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज़ हो गई। देखो पाई 3 नंबर की प्रोडक्ट हमें 0 दे रही है, π/3 नॉन ज़ीरो है, ये तो 0 कभी भी नहीं देगा हमें। और r प्लस एक्स को भी आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर r प्लस एक्स को अगर 0 लोगे तो हाइट मेरी 0 हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। r प्लस एक्स की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, π/3 की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, तो बचा सिर्फ ये। देयरफॉर r माइनस 3x को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर की प्रोडक्ट हमें 0 दे रही है, 2 नंबर 0 नहीं हो सकते, तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक, तो माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, सो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी r/3। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई r/3। ठीक है, सो ये आ गया, इसे मैं इक्वेशन कुछ a मान लेता हूँ। अब देखो, आपको पता है फंक्शन को आपको क्या दिखाना है, क्वेश्चन में क्या बोला है लार्जेस्ट कौन, लार्जेस्ट का मतलब फंक्शन को आपको क्या दिखाना है मैक्सिमा दिखाना है। तो लिखोगे आप एक तरीका है एट x इक्वल्स टू r/3 डबल डेरिवेटिव। देखो 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो ये तरीका तब यूज़ करना है जब आपका सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा हो। सो देखो एक तरीका क्या है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, हम क्या करते थे ये dv/dx था, इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे x के जगह पर वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर नेगेटिव आएगा, तब जाके फंक्शन आप क्या बोलोगे कि भैया वो फंक्शन मैक्सिमा है। सही प्रोसीजर है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन कभी कभी अगर कैलकुलेशन से आपको बचना है, ठीक है, उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, तो आप लिख सकते हो एट जो भी आपकी वैल्यू आई है x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ d2v/dx स्क्वायर इज चेंजिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे लिख देना। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा या मैक्सिमम। ये तरीका लिख सकते हो, ये तो इस पर थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, बट अगर इसमें आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा है तो वही प्रोसीजर है कि इसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव करो। ठीक है, x के जगह पर r/3 रखो, सॉल्व करो, आपको डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में मिलेगा, पक्का करके देखना। और नेगेटिव जैसे आएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमा, फंक्शन हमारा क्या हो गया मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब ही था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब है बड़े से, और बड़े का मतलब है मैक्सिमम। एक पार्ट हो गया पूरा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन बहुत बाकी है। अभी भी आपको ये चीज़ दिखाना है कि जो वॉल्यूम है वो इस चीज़ के इक्वल आएगा, ये भी तो करना है। ओके, ये तो चलो ठीक हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन में। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन V, वो हमारे पास क्या था 1/3 πr²h। ठीक है, यही था अपन के पास। ओके, 1/3 पाई r² की जगह पे हमारे पास आया था r² माइनस के x², और h के प्लेस पे क्या था r प्लस एक्स। क्लियर, अभी हमने किया था ना, ये देखो। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पर, किसकी x की, क्योंकि x हमने खुद से लेट किया था। x की वैल्यू हमें कितनी मिली r/3, स्क्वायर करोगे तो r²/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 9, r² में से r गया तो 8 r²/9, यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4, 4r/3।
ठीक है। सो देखो आपको प्रूफ क्या करना है वो भी, उस पर भी ध्यान रखो। 8/20 27 चाहिए। 8 9 3 27। ठीक है, ये तो बाहर आ गया। और क्या बच रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर क्यूब। तो ये किसका होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यही तो मैं प्रूफ करना था। और यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स होगा। यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, आराम से प्रूफ कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो एक बार डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार दोबारा देख लो आराम से और एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। कैन आई शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें गिवन है, जो कर्व सरफेस एरिया वो, अच्छा लीस्ट हमें दिखाना है। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको गिवन है और सरफेस एरिया को आपको लीस्ट दिखाना है, यानी कि मिनिमम दिखाना है। एंड आल्टीट्यूड, उसका जो आल्टीट्यूड होता है वो इक्वल होता है √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा, ये चीज़ भी प्रूफ करनी है और इसको सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है और आल्टीट्यूड को √2 टाइम्स दिखाना है रेडियस ऑफ द बेस के। ठीक है, यानी कि h = √2r प्रूफ करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमें क्या बोला, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इजी क्वेश्चन है वैसे तो। इसका रेडियस हमने मान लिया r है और इसका हाइट मैंने मान लिया h है। ये जो हाइट है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आल्टीट्यूड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूव्ड कि जो h है ना वो √2r है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका वॉल्यूम वो हमें गिवन है। ठीक है, मान लेना कि लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, और सॉरी कोन। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये अब हो जाएगा। लेट v बी द वॉल्यूम एंड h बी द CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये हमने मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम गिवन है, v = क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, सो जो ये जो वॉल्यूम है कांस्टेंट टर्म है, सो यहाँ से देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3v r² h पाई। ठीक है, सो अगर यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से हो जाएगा 3v, ठीक है 3v अपॉन पाई r²। ये मेरी को मिल जाएगी वैल्यू h की, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ये प्रूफ करने के लिए, तो मैंने इसे h मान लिया। नाउ CSA को हमने क्या नाम दिया था, h। क्या होता है पाई RL, और इधर से क्या है एक सर्कल, तो ये क्या होता है पाई RL, और यहाँ से आ जाएगा सर क्या, सही कर रहे हैं ना हम, पाई RL और यहाँ से आ जाएगा पाई r²। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको। अब देखिए L, ये जो L होता है वो क्या होता है, L = होता है √h² + r²।
ठीक है। सो ये मैं रख रहा हूँ पाई आर, एल की जगह पे मैंने रख दिया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर ऑलरेडी क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टोटल बोलेगा तभी आपको ये सूत्र लगाना है। क्या टोटल बोला है या नॉर्मल बोला है वो देख लेते हैं ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। अच्छा कर्व सरफेस बोला, टी से तो बोला ही नहीं है, हम गलत कर रहे थे, सॉरी सॉरी गाइस। सिर्फ पायर लेना है, ये चीज़ नहीं लेनी है, ओनली पायर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया बोला, टी से नहीं बोला है। मैं सी से लिख रहा हूँ और टी से लगा रहा हूँ, सॉरी गाइस। तो पाई आर एल हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रूट है, ये रूट हमें आगे चल के दिक्कत करेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ आर में आ रही है, तो एच को एलिमिनेट करो। एच की जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ रख दूँगा। तो यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच के जगह पर एच स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ से पाई स्क्वायर, और यहाँ आर की पावर 4 हो जाएगा, एच स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये मेरा फंक्शन है जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर के टर्म्स में आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, क्या करना है, हमें एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। इस फंक्शन को मैं थोड़ा छोटा भी बना सकता था। कैसे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर में अंदर गुणा करो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, सो यहाँ बचेगा 9 वी स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर की पावर 4। हाँ देखो कितना छोटा हो गया, अब सही हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, आर के रिस्पेक्ट में। तो 9 वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, -k 2 अपॉन आर क्यूब। पाई स्क्वायर कांस्टेंट, आर की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4r क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, आपको पता है नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने के लिए जो आपने एक बार डेरिवेटिव किया है उसको क्या करते हैं, ज़ीरो के बराबर रख देते हैं। ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए आर क्यूब इधर आके हो जाएगा आर की पावर 6। ठीक है, यहाँ से तो 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा। ठीक है, सो यहाँ से आ गया 9 वी स्क्वायर, इधर से आ गया 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, अब चाहो तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं पर रहने दो। 9 वी स्क्वायर है, अभी मैं यहीं पर रहने देता हूँ। या फिर एक बार देख लेते हैं, एच में क्या 3v है, स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। 9 का 3 हो जाएगा, वी स्क्वायर का v हो जाएगा, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, आर की पावर 6 का आर की पावर 3 हो जाएगा। इसे मैंने भी बोल दिया। इक्वेशन का नाम तो आप कुछ भी दे दो। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को 3v की वैल्यू। अब जो सिंगल डेरिवेटिव आता है उसका मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना होता है दोबारा, इसका मेरे को दोबारा डेरिवेटिव करना होता है अगेन फ्रॉम ए। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब दोबारा डेरिवेटिव में कर रहा हूँ। देखो माइनस के 18v स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर क्यूब का हमें करना है डेरिवेटिव, ये हो जाएगा।
और 4π² कांस्टेंट है, आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। तो यहाँ से आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 18 छठे आते 54, 54v²/r⁴, यह आ जाएगा 4 × 12 π²r²। ठीक है। सो देखो यहाँ से जो v की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, v की वैल्यू मेरे को मिलेगी √2 3πr³ एट v = √2/3πr³। ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। और हमें क्वेश्चन को मिनिमा ही दिखाना था, फंक्शन को मिनिमम ही दिखाना था। ठीक है, तो वो हमने दिखा दिया। लीस्ट कर्व बताना था ना, लीस्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमा हुआ, दिखा दिया लीस्ट हमने। अब लीस्ट तो चलो आपने दिखा दिया है, अभी एक चीज़ बच रहा है आपका, क्या आपको प्रूफ करने के लिए कुछ बोला था, हाइट सिंस फ्रॉम फर्स्ट। एच जो मेरे था वो था, ये था एच हमारे पास ये था, है ना, 3v/πr²। ओके, अब हमने 3v की वैल्यू निकाली थी, तो वो हम रख सकते हैं फ्रॉम b। 3v की वैल्यू हमारे पास आई थी √2πr³ और यहाँ है πr², पाई से पाई कैंसिल, r एक बचेगा तो √2r। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, 25 में आ जाओ। कैन आई शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन सिलेंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ओके, क्वेश्चन में कौन सा, ये 25 है। हमारे पास क्या है, फिर से वही कोन है। ठीक है, इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, इसका स्लैंट हाइट L मान लेते हैं, हाइट H मान लेते हैं, रेडियस R मान लेते हैं, और इसका जो गिवन सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको कर लेना है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूव्ड। हमें प्रूफ करना है कि जिसका जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो R है, ये जो L है, और ये जो H है, और ये जो थीटा है, वो सब हमने अपने से माना है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, सो आपको पता है अगर मेरे को सिंस R है और L, क्योंकि क्वेश्चन में स्लैंट हाइट की बात कर रहा है, तो जो आप R की वैल्यू निकालोगे, जो आप H की वैल्यू निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट निकालना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। आपको सिर्फ स्लैंट हाइट गिवन है, R और H आप खुद से लेट कर रहे हो। ठीक है, तो R और H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट निकालो, सो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो आपको पता है R आपको निकालना है, L आपको पता है। ठीक है, आपको रिलेशन पहले से ही पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन, यहाँ पर कॉसिक, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर कॉट। R मेरे पास क्या है, देखो इसके सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, थीटा के सामने वाला क्या होता है मेरे पास, थीटा के सामने वाला होता है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरा P है, तो P/H क्या होगा, साइन थीटा, है ना, थीटा ही है। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, L साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से H/L, H क्या है मेरे पास, H मेरे पास बेस है, बेस अपॉन
हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। सो एच क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो मैंने रेडियस की और हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट के टर्म्स में निकाल दी, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए हमें क्या बताना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, सॉरी हाँ यहाँ पर वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, उस पर देख लो। लेट वॉल्यूम इज वी। सो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, आप अभी इतने सारे क्वेश्चन करके आए हो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई/3। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है एल साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा एल स्क्वायर साइन थीटा। एच की वैल्यू क्या है एल कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया पाई/3 एल स्क्वायर और एल क्यूब, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा वी। सो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन रहा, एल तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में एल गिवन है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा थीटा बना, जो आपने खुद से ऐड किया है, ठीक है। सो आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। सो डी वी ओवर डी थीटा पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट ओ तेरी शिट, एक चीज़ गड़बड़ होगी ना, हमने जब स्क्वायर किया इसका तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, है ना। तो ये ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन इस पहले पावर सॉल्व होगी, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। पाई एल क्यूब अपॉन 3, अगर आप देखोगे तो साइन थीटा, इसको प्रॉपर सिंपली लिख लेते हैं सही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस की साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से आ जा रहा है 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव किया है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वो 1, ठीक है। अब दोबारा भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो लगे हाथ यहीं कर लो, बेहतर रहेगा। इसका डेरिवेटिव होगा पहला, एक टर्म ये है, तो इसका हो जाएगा 3 साइन इसका थीटा, पहले पावर सॉल्व हुई, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा 2। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा, है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव पावर सॉल्व हुई 2 कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, ये सब गुणे में है। फिर दूसरा वैसे का वैसे है, पहले का डेरिवेटिव साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया पाई एल क्यूब बट्टा 3। अब इसको पूरा हल करो, इस चीज़ को पूरा हल करो, तो ये आपको मिलेगा 2 कॉस क्यूब थीटा 2 2 जो 4 4 और 3 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं बार बार, सिर्फ क्वेश्चन का हालात बदलता है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। मैक्सिमा और मिनिमा खाली क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं। डी वी ओवर डी थीटा को हम रखेंगे ज़ीरो के बराबर, इट मीन्स पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस के साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ज़ीरो के बराबर रखना है। इसकी वैल्यू ज़ीरो ले नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, 2 नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसको तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए, सो यहाँ से आ जाएगा इट इम्प्लाइज माइनस के साइन नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, एक पावर कम हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा टू 2। सो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई
tan इनवर्स रूट 2, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, यही तो आपको दिखाना था। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी, साथ ही साथ आपको ये भी बोलना था कि भैया वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाओ। ठीक है, मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम आप तभी दिखा पाएंगे जब इसको सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू है वो आप क्या दिखा पाओ, नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू आप क्या दिखा पाओ, नेगेटिव दिखा पाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। देखो, जो प्रूफ करना था वो तो हम ला चुके हैं, लेकिन अभी हमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। और मैक्सिमम दिखाना है यानी कि d2 जो डबल डेरिवेटिव है उसको हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है। सीधी सी बात है, तभी आपको पता चलेगा। अब देखो, अभी आपको क्या मिला था यहाँ पर, यहाँ देखो, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिली थी, है कि नहीं। सो अब कैसे दिखाएं, क्योंकि जो ये वाला टर्म है, ये देखो यहाँ पे कॉस के टर्म में भी आ रहा है और यहाँ पर आपको साइन का टर्म भी मिल रहा है, दोनों ही टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी हमारे पास क्या मिला था, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 2, ये मिला था। तो आपको यहाँ से मिल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर रख दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये चीज़ रख सकते हो। सो देखो, जो आपका डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये भी ना डबल डेरिवेटिव है, ये ऑलरेडी कॉस में है, पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये ऑलरेडी 2 कॉस क्यूब थीटा है। 7 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा है। ठीक है, एक ही टर्म में ला दे रहा हूँ मैं सब चीज़ों को। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डबल डेरिवेटिव की, क्योंकि वो चीज़ अभी हमारे से मिसिंग हो रही थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा और यहाँ से आ जाएगा 14 कॉस क्यूब थीटा। सो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2 कॉस क्यूब थीटा में से 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस करोगे तो नेगेटिव का बचेगा 5 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 5 एल क्यूब। ये चीज़ एक जो भी क्वांटिटी आएगी, आगे क्या लगा है यहाँ पर, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या गया, मैक्सिमम, जो कि आपको शो करना था। ठीक है, आराम से हो गया। सो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज़, जो इसका वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3। ये आपको शो करना है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 फिर से वही आपके पास क्या बोल रहे हैं, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं हम एक। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल में क्या मान लेता हूँ, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, हमने थीटा को क्या बोल दिया, सेमी वर्टिकल एंगल, और हमें क्या शो करना है, उसी सेमी वर्टिकल एंगल को टू बी प्रूव्ड, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स कितना, 1/3, यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, इस सेमी वर्टिकल एंगल को हमें ये प्रूव करना है, और साथ ही साथ हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखाना है, वॉल्यूम मैक्सिमम, और हमें गिवन क्या दे रखा है, सरफेस एरिया इसका गिवन है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया गिवन है। अब देखो क्या होगा, सरफेस एरिया जब गिवन है तो इसका सरफेस क्या होगा, देखो सरफेस तो आउटर से भी एक कोन है और ये इनर पार्ट भी तो ये सरफेस में ही आएगा ना, सिंस सरफेस एरिया इज गिवन, तो चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो कुछ भी हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं सरफेस एरिया को एस से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर एल, ये रेडियस है, ये एल है, और ये इसकी हाइट एच है। ठीक है,
प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया हुआ, क्योंकि इसमें बोला नहीं है सी एस या टी एस है, तो सरफेस बोल रहा है, तो ये आपसे खुद सोचना है कि हमें टी एस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सरफेस है और ये भी तो सरफेस ही है, इस वजह से। ठीक है, आपको पता है एल क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। ओके, सो देखो एच ये चीज़ है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो पाई आर, एल की जगह पे मैंने रख दिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ओके, अब देखो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ना और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो एश, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी एटलीस्ट आर है, इधर भी एटलीस्ट आर है, तो मैं पाई आर कॉमन ले लूँगा। सो यहाँ से बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से ओनली आर। ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और इस तरफ बचेगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, प्लस के आर इधर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है बस, क्वेश्चन तो बड़ा एकदम आसान है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ही हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी चीज़ें एकदम आसान है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए होगा अभी आगे चलकर, है ना। अब यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल दो, ऐसे तो निकलेगा नहीं, है ना, ऐसे निकलेगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करें कि देखो यहाँ से s माइनस पाई आर माइनस आर, और इधर रूट है, स्क्वायर रूट अपन को दिक्कत करेगा, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, आर से आर कैंसिल, और इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2h अपॉन पाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2h अपॉन पाई, ये हमें मिला h। ठीक है, ये मेरे में को h मिला, हाइट मिली। ठीक है, ओके, अब हमने गिवन सरफेस एरिया की मदद से हमें हाइट तो मिल चुका है, अब हमें किसको मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम के मैक्सिमम दिखाना है। सिंस वॉल्यूम वही फार्मूला, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है तो फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो मैम यहाँ पर आर और एच दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, मैंने बोला था आपको उसकी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है। सो चलो ये तो आर है, बट हमें एच की वैल्यू पता है, अभी जस्ट हमने एच निकाला था। क्या निकाला था, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस की 2h अपॉन पाई। सो देखो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आ गया, सिंगल, एक ही आर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस पाई आर स्क्वायर से अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो देखो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंदर बाहर होता है ना, वो अंदर जाकर उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये एक्चुअली पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ये हो जाएगा, और ये तो 1/3 पहले से ही बाहर है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 2h अपॉन पाई। ठीक है, सो ये आपको मिलेगा 1/3 पाई स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ था पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, देखिए अंदर जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा अंदर जाकर। अब देखते हैं, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा, यहाँ से आपको मिलेगा आर की पावर 2h स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा सिर्फ पाई से ओनली पाई आर की पावर 4 2s। ठीक है,
ये चीज़ बची, ये चीज़ हमें मिली। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर आके यह हो जाएगा आर हो जाएगा, आर बाई 3। यहाँ से बचा एच स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 2h पाई आर स्क्वायर। ये मेरा v, प्रॉपर v आया अभी, ठीक है। अभी हमने वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा r है, r के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। अब यहाँ पर आपको चीज़ें को देखना है कि अगर आप देखो यहाँ से अगर आप अंडर रूट लगा के करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आर स्क्वायर अपॉन 9 और ये रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2h पाई आर की पावर 4, ठीक है। ये 9 इधर है तो इसके अपॉन में भी ले लो। अब डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 9 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। यहाँ से देखो 2h 9 पाई ये कांस्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा 4r क्यूब। एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सिंगल डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एच स्क्वायर 2h पाई 4r क्यूब अपॉन 9, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। और ये 2h इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 9, 9 से 9 कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है। आर से आर स्क्वायर बचा। सो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू एच से कैसा आ जाएगा, तो एच की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, एच की वैल्यू मेरे को यहाँ से पाई है ना, 4 पाई आर स्क्वायर मिल गई। एच की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, एच अपॉन 4 पाई मिल गई। अब देखो सो आर की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, रूट एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ओके। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसको डबल डेरिवेटिव और मतलब इसको मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए आपको पता है इसको आपको दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा। कर लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव करो। सो देखो यहाँ से जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 2h स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 h, ये 9, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 9 8h पाई, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सिंस एट r इक्वल्स टू रूट एच अपॉन 4 पाई, जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे ना तो ये सॉल्व करने पे आपको नेगेटिव देगा। मतलब कुछ भी वैल्यू आएगी उसके सामने नेगेटिव आ जाएगा। ये भी नेगेटिव है, आर की वैल्यू रख के देखो, सॉल्व करोगे तो नेगेटिव का आएगा। और नेगेटिव आने पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम होता है। तो फंक्शन को आपको मैक्सिमम दिखाना था, वो भी हम दिखा चुके हैं। अभी और एक चीज़ बाकी रह रही है हमसे, क्या बाकी रह रही है कि अभी हमें थीटा को क्या प्रूफ करना था, थीटा को प्रूफ करना था साइन इनवर्स 1/3, है ना। थीटा को हमें यही चीज़ प्रूफ करना था। सिंस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है ना। सो देखिए फॉर्मूले पे आ जाओ। अभी जो आपने फिगर बनाया था वो कहाँ है, ये देखिए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है, आर, और हाइपोटेनस कितना है, ये एच, है ना, ये एच, ठीक है। आर एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो अभी हमने निकाला था, ठीक है। एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमारा क्या है, एल है, ठीक है। एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अभी जस्ट आपने आर की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, ये निकाला था।
अपॉन फिर यहाँ से देखिए आर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। एच आर की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये मैंने रख दी। और यहाँ एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 2h अपॉन पाई। अब इस h की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है, इस h की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, कहाँ चला गया पेज, ठीक। तो यहाँ से तो वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे भी आर का रखना था, यहाँ पे भी आर का रखना था, एच की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमें एच मिला था अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास थी, एकदम पहले हमें मिला था। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर, पाई से भाग देंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा, पाई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इतना कैलकुलेशन ना करो तो भी चल जाएगा, कैसे देखिए, एच स्क्वायर यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, हमें आर की वैल्यू तो पहले से ही पता है ना, आर की वैल्यू हमें पहले से ही पता है अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 4 पाई ऊपर आ जाएगा और यहाँ से 2h अपॉन पाई। सो देखो अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई था ना, तो सिर्फ एच रहेगा, अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर करने पर और अपॉन वाला ऊपर आ गया। सो एक पावर कम हो गई, यहाँ से एक पाई कम हो गया। सो क्या बचा देखो, यहाँ से बचा 4h अपॉन पाई और यहाँ से 2h अपॉन पाई। सो अंदर क्या बचा, अंडर रूट के 2h अपॉन पाई, ये हमारे पास h आया, ठीक है। अब इस h को हम यहाँ रख रहे हैं। सो ये अंदर क्या है, h अपॉन 4 पाई, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और ये आया था हमारे पास h की वैल्यू, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, क्योंकि यहाँ पर तो एच स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 2h अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ h अपॉन 4 पाई था। अब देखो ऊपर है h अपॉन 4 पाई, यहाँ है h अपॉन 4 पाई, इधर है 2h अपॉन 4 पाई। एलसीएम आ जाएगा 4 पाई, तो यहाँ से h 4 पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8h, ठीक है। यहाँ से आ गया h अपॉन 4 पाई, यहाँ से आ गया 9h अपॉन 4 पाई। इसके अब हमने 4 पाई, इसके अब हमने 4 पाई कैंसिल आउट, s से s कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया अंडर रूट के अंदर 1/9, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/3 आंसर, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, द पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे द पॉइंट ऑफ द कर्व हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, एक पैराबोलिक है विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। कह रहे हैं 0,5 के नियरेस्ट वाला पॉइंट कितना है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखते हैं, एक कर्व हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला है 2y बोला है, तो y की तरफ जाएगा, ये कर्व है, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ठीक है, ये कर्व है। कह रहे हैं इस कर्व के सबसे पास, ठीक है, इस कर्व के सबसे पास वाला जो पॉइंट है 0,5, एक पॉइंट यहाँ ले लिया 0,5, एक्स पे 0 है और y पे 5, तो ये पॉइंट आपका 0,5 है। और इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट है जो इसके सबसे नज़दीक होगा, उसके लिए बात करना है। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है x, y, ठीक है, इनको मिलाएंगे तो ये उनकी क्या आपस की डिस्टेंस है d। तो हम मान लेते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर ये 27 है, लेट d बी द डिस्टेंस, d with the distance of the point xy
ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y इस कर्व पर। सो डी क्या है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता ही है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। ठीक है, स्क्वायर करो तो x में से 0 गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो गया। अब हम कर देंगे दोनों तरफ इसका स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक, और वाई यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखो x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आया था आपका y इतना। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या दे रखा था क्वेश्चन में 2y, तो मैं 2y रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, और यहाँ पर वाई स्क्वायर है प्लस के 25 है माइनस के 10y है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल में बन जाए, क्योंकि यहाँ पर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे थे। तो यहाँ से क्या बन गया मेरा वाई स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2, तो माइनस के 8y प्लस 25, ये चीज़ आ गई। ठीक है, सो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर अगर आप करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर करके देखना, तो y माइनस 4 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 आपका एक्स्ट्रा बच रहा होगा। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर करना सीखा होगा ना, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे भी मैंने सिखा रखा है, वहाँ से देखना, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये सबसे लीस्ट कब हो सकती है, सबसे कम कब हो सकती है, इस ये जो दूरी है ना, ये दूरी कब सबसे कम कब हो सकती है, जब ये चीज़ ना रहे। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप 0 के बराबर मान लो, डिस्टेंस d इज़ लीस्ट व्हेन y माइनस 4 टू द पावर, इस वाले टर्म को 0 मान ले, तो इसका सीधा सीधा मतलब जब आपको y को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, सिंस y आपके पास क्या था, y इक्वल टू आपके पास था 2x स्क्वायर, तो y के प्लस पे 4 रखो तो 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। सो पॉइंट क्या होगा आपके पास, पॉइंट आपके पास x का y था, x आपके पास एक बार प्लस का 2√2 है, y तो 4 है, और 2√2 माइनस का 4, ये दो पॉइंट होने चाहिए, तभी आपका जो डिस्टेंस है वो सबसे लीस्ट आएगा, सबसे कम आएगा। तो ऑप्शन पे अगर आ जाते हो तो ये ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो ये ऑप्शन दोनों में से एक दिखना चाहिए था, तो ये दिख रहा है 2√2, 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है MCQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा वो आपको बताना है। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन करोगे तो आराम से हो जाएगा, बस डिफरेंशिएशन आपका सही सही हो जाए। क्लियर, चलिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे ना, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 29 भी होगा, तो मैं 29 आप पे छोड़ दूँगा, आप खुद से ट्राई करना, 28 मैं कर दे रहा हूँ। सो मान लेते हैं कि जो फंक्शन हमें दे रखा है, y दे रखा है 1 माइनस एक्स, ये चीज़। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट हमें पता नहीं, जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता होगा, और फंक्शन को हमें क्या बोला, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, किस पर मिनिमम होगा वो भी देखना पड़ेगा। सो देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस के 1 प्लस के 2x माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मिलेगी, अब ये चीज़ आप सॉल्व कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसे 0 के इक्वल रखो। तो
तो ये इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो नॉन ज़ीरो है, दो नंबर की प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर टू नॉन ज़ीरो है तो इसे ज़ीरो होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो आपके पास दो हैं, अब किस पे वैल्यू देगा मिनिमम वो हमें नहीं पता है, किस क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दो हैं और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखो अगेन डेरिवेटिव करना होता है मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन चेक करने के लिए, अगेन d2y/dx², इस फंक्शन का मेरे को दोबारा डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इस फंक्शन का जब आप फिर से आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करोगे ना, मैं लिख देता हूँ, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 वैसे रह जाएगा, x² डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यहाँ से 2 लग जाएगा, पावर सॉल्व होती है 1 + x + x² इनटू में फिर आ जाएगा 1 x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये मिलेगा, पूरा सॉल्व करके देख लेना तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो देख लेना। अब किस पर मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा वो आप चेक करो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो उस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमा देगा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमें मिनिमा देगा, ठीक है। सो देखो x की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं, एट x = 1 d2y/dx², x = 1 पे चेक करो, 4 1 3 1 1 1 1 ये, ठीक है। सो ये हमें क्या मिला 4/9, सॉल्व करने पे आपको 4/9 देगा ये चीज़, ठीक है, क्लियर। 4/9 देगा, और 4/9 देगा तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि ये पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, यानी कि x = 1 पर फंक्शन मेरा मिनिमम है, सो मिनिमम वैल्यू निकालना है। फंक्शन हमें क्या दे रखा था, y = 1 - x + x², 1 + x + x², ये हमें दे रखा था। सो y = 1 पे निकाल लो, x की जगह पे 1 रखो, तो 1/3 आ जाएगा आंसर, ये मेरा नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब x = -1 पे भी चेक करो, एट x = -1 d2y/dx², वैल्यू रखो, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4, और जब फंक्शन नेगेटिव आता है तो फंक्शन नेगेटिव का मतलब है कि वो फंक्शन मैक्सिमम है। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है, सीधी सी बात है। सो x = -1 पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, तो x = -1 पर फंक्शन की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलती, लेकिन क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा था मिनिमम वैल्यू, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिमिलर अप्रोच के साथ, एकदम सिमिलर अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी करना है। इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था, बस इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है मैक्सिमम, ठीक है। इसको भी बिल्कुल डिक्टो उसी अप्रोच के साथ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी कर ही देता हूँ, सारे जब किए तो एक क्यों छोड़े, है ना। 29, चलो इसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मान लेते हैं कि जो फंक्शन y है मेरा, y के फॉर्म में मान लेता हूँ x -1 + 1 की पावर 1/3, ये मेरा फंक्शन है। अब x से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² - x + 1 का होल क्यूब, ये मेरा y है,
ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करो, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, इसी फंक्शन की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होती है, आपको पता ही है, 1, ठीक है, और फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है, एक्स का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से जब सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 3 में से अगर 2/3, नेगेटिव का नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, सिंगल डेरिवेटिव को क्या रखो, 0 के इक्वल, ठीक है। सो 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 3x² माइनस x प्लस 1 की पावर 2/3, इसको 0 रखा तो 2x माइनस 1 0 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सो अब मेरे को निकालना है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना था कि क्वेश्चन में एक इंटरवल भी गिवन है। कैसा इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल गिवन है। सो x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 0 और 1 तो है ही है, और साथ में 1/2 इसके बीच का ही वैल्यू है, जो 1/2 है वो इसी के अंदर ही बिलोंग करता है ना। सो मेरे पास x के कितने वैल्यूज़ हैं, 0, 1 और 1/2, ये 3 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों में से कौन सा हमें मैक्सिमम देगा वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो चेक करने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। लेकिन उतना चीज़ ना करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है। तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ पर फंक्शन पर रख दो, जो फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये 1 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। x इक्वल टू 1 ले लो, y 1, तो देखो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। और x इक्वल टू 1/2 पे चेक करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखो, तो यहाँ से 1/4, 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, तो 4 और 1 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/4 की पावर 1/3, ठीक है। तो 3/4 ये 1 से भी कम है, ठीक है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, x इक्वल टू 0 और 1 पे आ रही है, इस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी आई,